नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पुनीत और आज ये मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूं कि रियल इस्टेट में क्या माहौल चल रहा है और रियल इस्टेट में कौन है ऐसा बिल्डर जो घोड़े की तरह भाग रहा है। देखिए, कोई भी हमारा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जो होता है, इसमें कई तरह के लोग हमेशा मौजूद रहते हैं। मैं इसको कैटेगराइज करता हूँ घोड़े, लंगड़े घोड़े, गधे, लंगड़े गधे के साथ। जब कोई भी इन्वेस्टमेंट जिस भी जगह आप करते हैं वो रुकी हुई होती है, जैसे कि 2016 में आपने देखा था कि रियल इस्टेट में काफ़ी मंदी का माहौल था और वहाँ से एक नई साइकिल शुरू हुई रियल इस्टेट की। तो जब ये चारों खड़े हैं, मतलब हर तरह के, जब लोग मंदी है तो सब खड़े हुए हैं, तो हम पहचान नहीं सकते कि इसमें गधा कौन है, घोड़ा कौन है, क्योंकि सब ठहरे हुए हैं। लेकिन जब किसी भी मार्केट में तेज़ी आ जाती है तो उस वक्त गति से, उसकी दौड़ से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा जो बिल्डर है कौन सी सेगमेंट में भाग रहा है, दौड़ रहा है, तेज़ी की चाल चल रहा है। जैसे आपने देखा पीछे अफोर्डेबल्स में, जैसे कोई अफोर्डेबल प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें इतना तेज़ी से रिस्पांस आ रहा है कि लोग सोचते रह जा रहे हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो का दौर चल रहा है। लोग सोचते हैं, इतने में पता चलता है कि प्रोजेक्ट ओवर सब्सक्राइब हो गया, उसके बाद कोई उसमें बुकिंग नहीं ले रहा है। ऐसे ही कुछ ऐसे बिल्डर सामने उभर के आए हैं जिन्होंने मिडल सेगमेंट को बहुत अच्छे से पकड़ा है। ज़्यादातर क्या होता है कि लोग या तो बहुत लोअर कैटेगरी को फोकस करते हैं, आपने देखा होगा, जहाँ अनऑर्गेनाइज चीज़ रहती हैं चीज़ें, या बहुत हाई क्वालिटी, बहुत हाई लग्जरी प्रोजेक्ट रहते हैं। बट कुछ ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने मिडल सेगमेंट को अप टारगेट किया है, मिडल क्लास को टारगेट किया है। आपने देखा होगा कि किसी भी एरिया के अंदर जो मिडल एरिया, जो मिड होता है पार्ट, वो सबसे ज़्यादा इंजॉय करता है और लंबी पारी खेलता है। जैसे आपने क्रिकेट में भी ये देखा होगा कि जो मिडल ऑर्डर होता है, जो हमारे ओपनर आते हैं, वो कई बार 5-10 ओवर खेलते हैं। अगर 50 ओवर्स का मैच है तो 10 ओवर के बाद से लेकर 40 ओवर तक, 30 ओवर का जो इतना बड़ा दायरा है, वो मिड ऑर्डर ही खेलता है। तो मिड ऑर्डर में कोई भी, जो भी बंदा अपने आप को प्लेस करता है, एक तो वो स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है और उसको लंबी पारी खेलने को मिलती है। इसी तरह जब हम अपनी मिड एज में होते हैं, 35 से 50 साल की या 30 से 50 साल की जो एज होती है, उसमें हमारी नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, हम एनर्जी से भरे होते हैं। उससे पहले जब हम बच्चे होते हैं तो, या जब हमारी जॉब नहीं लगी होती, तो बहुत मुश्किल होता है पैसों का देखना और नॉलेज एक्वायर करना, एक्सपीरियंस को लेना। बट 35 के बाद हमारे अंदर मैच्योरिटी, अर्निंग्स, बहुत चीज़ें हमारे साथ आती हैं, एनर्जी, तो हम बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं और 50-60 तक उसको हम खूब निभाते हैं। 60 के बाद फिर हमारा एनर्जी लेवल कम होने लगता है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जो भी कंपनी मिडल सेगमेंट को फोकस करती है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है और बहुत अच्छा आरओआई देती है। तो मेरे पास भी ऐसे कुछ बिल्डर हैं जिनको मैंने पहचाना है, जो अपनी साइकिल पे चल रहे हैं और इस वक्त अपनी जवानी में अपने बिल्कुल पीक पर हैं। तो अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिटर्न बहुत अच्छा आने वाला है। आपने देखा है कि मार्केट कितनी तेज़ी की चल रही है। तो अभी अगर आप किसी में भी इन्वेस्ट करेंगे, कि अब तो सब भाग रहे हैं, घोड़ा लंगड़ा घोड़ा, जैसे मैंने आपको बोला, सब भाग रहे हैं, पर अगर आपने घोड़े को पहचान लिया तो वो सबसे तेज़ भागेगा और आपका रिटर्न सबसे ज़्यादा होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे अच्छे बिल्डर्स के साथ आप इन्वेस्ट करें तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, मैं कोई ब्रोकर नहीं हूँ, मैं तो एक कंसल्टेंट हूँ। मैं आपको केवल बिल्डर के बारे में नहीं, लोन कहाँ से करना है, एंड टू एंड हर चीज़ के बारे में नॉलेज दूंगा। इनिशियल मनी आप कैसे लेके आ सकते हैं। और मैं केवल रियल इस्टेट नहीं, आप अगर मेरा चैनल देखेंगे तो मैं हेल्थ, रिलेशनशिप, स्टॉक्स, काफ़ी चीज़ों के ऊपर आपको राय दे सकता हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपको एक अच्छी सलाह चाहिए, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको कैसे लगी? क्या आपको जो मैं कहना चाहता था वो बात समझ आई कि जो बंदा या जो कंपनी मिड में फोकस करेगी वही कंपनी सबसे ज़्यादा कमाती है? मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ कि एक कंपनी है आपने देखा होगा कि ईयरफोन्स जो आते थे, या जो हमारी म्यूज़िक से रिलेटेड इक्विपमेंट्स थे, वो या तो बहुत हाई क्वालिटी के थे या चाइना से बहुत लो क्वालिटी के एक्सपोर्ट होते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक कंपनी है जो बहुत अच्छी उभर के आई है, जिसने मिडल सेगमेंट पे फोकस किया, चीज़ों को थोड़ा सस्ता किया, क्वालिटी इंप्रूव की, और उसकी जो सेल है वो करोड़ों में हो गई है। तो ऐसी अगर चीज़ों पे आप फोकस करेंगे और ऐसे ही बिल्डर्स के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं,
हर एरिया में, केवल रियल एस्टेट की बात नहीं है, किसी भी एरिया में अगर आप चाहते हैं ऐसे अच्छे लोगों से जुड़ना जो कि मिडिल क्लास को फोकस कर रहे हैं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा तो मैं इस तरह के टॉपिक लाता रहूँगा, आपकी जानकारी बढ़ाता रहूँगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।